नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले डालते हैं नज़र आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 22,000 के पार पहुंची। कोरोना संकट के बीच आई दिल्ली से अच्छी खबर, प्लाज्मा तकनीक से ठीक हुआ मरीज। देश भर में देवदूत हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, जानिए इस रिपोर्ट में। पलायन के दौरान 12 साल की बच्ची की हुई मौत, 3 दिन से लगातार पैदल चल रही थी बच्ची। भारत में FDI के नियमों में बदलाव से तिलमिलाया चीन। मुंबई में 3 महीने में बनेगा चीन जैसा हॉस्पिटल। दिल्ली में 35,000 निर्माण मजदूरों तथा ऑटो चालकों व टैक्सी चालकों के खातों में 5-5 हज़ार रुपये पहुँचना शुरू। कोरोना टेस्टिंग को लेकर भारत की क्या है स्थिति, जानिए इस रिपोर्ट में। भारत में बिना लक्षण वाले संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। तो अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 22,000 के पार पहुंची। आपको बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव केस 18,601 हैं, जबकि 3,252 लोग रिकवर हुए हैं। उनमें से 590 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 4200 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, जिनमें 223 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद दिल्ली में लगभग 2100 से 2200 तथा गुजरात में 1900 तथा MP, राजस्थान व यूपी में करीब 1,500 मामले आ चुके हैं। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जो ऐसे संकट की घड़ी में एक आशा की किरण की तरह है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 376 टेस्ट हुए, जिसमें से 78 मामले सामने आए। दिल्ली में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 2200 के आसपास हुई। अब बात करते हैं दिल्ली से आ रही अच्छी खबर की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित प्लाज्मा टेक्नोलॉजी, जिसे 6 दिन पूर्व ही केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी, उसका ट्रायल दिल्ली में शुरू हो गया था। उससे दिल्ली में कोविड-19 के मरीज के इलाज में मिली सफलता। आपको बता दें कि जिस पीड़ित व्यक्ति के इलाज में सफलता मिली वह दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था। मैक्स हॉस्पिटल के हवाले से बताया गया कि रोगी को बुखार, खांसी जैसे लक्षण दिखे। उसके बाद उसे सांस लेने में भी कठिनाई हुई और उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी। तत्पश्चात रोगी को 8 अप्रैल को वेंटिलेटर पर रखा गया। 14 अप्रैल को उसे उपचार के रूप में नया प्लाज्मा दिया गया। उसके बाद से रोगी की हालत में काफ़ी सुधार हुआ और 18 अप्रैल को उसे वेंटिलेटर से हटा लिया गया। उसके बाद किए गए 2 कोविड टेस्ट में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जो कि एक अच्छी खबर है। ऐसी ही कुछ सकारात्मक खबरें दिल्ली से और आ रही हैं, किंतु अभी उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगली खबर है, देश भर में देवदूत हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों आपको यह खबर परेशान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के समय जो डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, उनका कोरोना पॉजिटिव होना एक दुखद समाचार है। जी हाँ दोस्तों, देश भर से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश भर में पुलिस के जवानों में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा हुआ है। पलायन के दौरान 12 साल की बच्ची की हुई मौत, 3 दिन से लगातार पैदल चल रही थी बच्ची। कोरोना संकट के कारण बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, लोग अपने रोजगार खो चुके हैं। वो लोग भूख प्यास से लड़ते हुए सिर्फ अपनों के पास अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद में गंवा रहे हैं जान। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का है। बताया गया कि एक 12 साल की बच्ची जो तेलंगाना में काम करती थी, 16 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ने की खबर से हताश होकर पैदल ही अपने 11 जानकारों के साथ तेलंगाना से छत्तीसगढ़ के लिए निकल गई। बताया गया कि बच्ची ने 100 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल चलने के बाद अपने घर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर ही दम तोड़ दिया। यह भी बताया गया कि बच्ची रास्ते में दर्द से कराह रही थी, किंतु जंगल के रास्ते आने के कारण उसे समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि भारत के FDI नियमों में बदलाव से तिलमिलाया चीन। आपको बता दें कि भारतीय कंपनियों को चीनी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण के खतरे से बचाते हुए भारत सरकार ने FDI नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि जो देश चीन तथा भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उन्हें भारत में निवेश करने से पहले भारत सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तिलमिलाया चीन की ओर से चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के ये बदलाव भेदभावपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें G20 देशों से किए गए समझौतों की अनदेखी की गई है, किंतु भारत ने चीन की चाल को समझकर ये बदलाव किए, जो हमारे देश की कंपनियों के लिए अच्छे साबित होंगे। इसी के बीच अगली खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में 3 महीने में बनेगा चीन जैसा हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मरीज। मुंबई में PEB टेक्नोलॉजी के तहत होगा निर्माण। जानकारी के मुताबिक BMC मुंबई स्थित कस्तूरबा हॉस्पिटल के परिसर के अंदर एक 3 मंजिला इमारत बनाने जा रही है, जिसमें ब्रांड न्यू आइसोलेशन सुविधा तैयार की जाएगी, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग अथवा PEB टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। यह आइडिया चीन से लिया गया, जिसने केवल 3 दिनों के अंदर 1000 बेड वाले हॉस्पिटल को तैयार किया था। बताया गया कि मुंबई में तैयार होने वाले हॉस्पिटल में 60 बेड, ICU बेड, क्लिनिकल लैब तथा ड्रग आदि स्टोर भी होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जनता को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए सरकारों ने कई अहम फैसले लिए हैं।
इसी के संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ऑटो और टैक्सी वालों को भी मदद करेगी दिल्ली सरकार, जिसमें सभी बैच धारक ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर के खातों में सीधे 5-5 हज़ार रुपये सरकार द्वारा डाले जाएंगे। जो प्रक्रिया अब चालू हो गई है, उनके खातों में पैसे डाले जाना जारी है तथा 35,000 निर्माण मजदूरों के खातों में भी 5-5 हज़ार रुपये डाले जा चुके हैं। सरकार ने कंपनियों के मालिकों को 2 दिन के लिए पास भी देने का फैसला किया है, जिससे कि वे दफ्तर जाकर मजदूरों की सैलरी बना लें और उनके खातों में सैलरी डाल सकें। आपको बता दें कि इससे पहले कंपनी के मालिकों का कहना था कि सैलरी तभी बनेगी और दी जा सकती है जब दफ्तर खुलेंगे। इसी के लिए सरकार ने उन्हें 2 दिन का पास जारी किया है। सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि शेष 9,000 निर्माण मजदूरों के खाते में पैसे जल्द ही डाल दिए जाएंगे। कोरोना टेस्ट को लेकर भारत की क्या है स्थिति, जानिए इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी के टेस्ट को लेकर आज भी भारत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भारत में कोरोना टेस्ट बहुत धीमी गति से हो रहे हैं। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले देश में अब तक मात्र 3,80,000 के करीब टेस्ट हुए हैं, जो आबादी के लिहाज से बहुत ही कम है। साथ ही कोरोना टेस्ट के रेट भी आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हैं। आपको बता दें कि घर से सैंपल लेकर जाने के लिए 4500 रुपये तथा हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराने वाले मरीज को लगभग 3500 रुपये का भुगतान करना होता है। यदि परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को टेस्ट कराने के लिए 14 से 19,000 रुपये तक की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं, किंतु सरकारी अस्पतालों में पहले से ही लंबी कतारें हैं। सरकार ने यह भी ज़रूर बताया कि देश के वे सभी लोग जो सरकारी आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं, किसी भी सरकारी व निजी लैब या हॉस्पिटल में टेस्ट करवा सकते हैं, जिनकी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। किंतु जानकारों का कहना है कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में कोरोना के प्रभाव को रोकने व संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए अभी और उचित कदम उठाने जरूरी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें व खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में अपने विचार प्रकट